मुगल्स जिन्होंने बहुत से मंदिर इंडिया के डेमोलिश किए थे उसके कारण हुआ था। ये वही है जो राम मंदिर है अयोध्या में, ये डेडिकेट है विष्णु, शिव एंड शक्ति के लिए। बहुत अच्छी सी नक्काशी देखने मिलेगी उस टाइम का, जो और इनकी गर्दन तोड़ दी गई है। ये भी है जिनका तोड़ दिया गया है आधा पार्ट। देखिए ये भी है कोई, इनकी गर्दन तोड़ दी गई है। इतिहास इंडिया का बहुत था बट उसको यहाँ तो डेमोलिश कर दिया गया है या फिर छुपा दिया गया था। अभी जहाँ खड़े हो आप, ये इतिहास है भारत का। अंग्रेजों ने इंडिया को नुकसान पहुँचाया फाइनेंशियली और मुगलों ने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर के बाहर से, क्यों सुबह सुबह का टाइम था, आरती और शिवान दोनों सो रहे थे, वहाँ कुछ खटपट करता तो वो जाग जाता शिवान। आज हम लोग जा रहे हैं बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि यहाँ से 36 किलोमीटर। बहुत से मंदिर हैं वहाँ पर, कुछ तो डेमोलिश है। अब आई डोंट नो वो डेमोलिश किस कारण से, ये तो पता नहीं है वो अर्थक्वेक के कारण है कि या मुगल्स के कारण है। हिस्ट्री वहाँ की बहुत शानदार है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. तो ये बंदा है ग्वालियर का सेकंड स्टेडियम। एक और स्टेडियम है जो कि मेन सिटी में है बट वो छोटा है वहाँ पर। तो ये जगह शंकरपुर, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 सालों में बन के तैयार हो जाएगा। घुमा घुमा के यहाँ से ले आया है गूगल। लास्ट बार आया था तब ये था कि नहीं था, कौन सा था, यहाँ से ले आया। इससे अच्छा तो मैं उस तरफ वाले रास्ते से आता तो ज्यादा सही रहता। अब लौटते हुए तो उसी वाली रोड से आऊंगा। तो कहाँ गाँव से ले जा रहा है, अरे इतना गाँव दिखा दिया गूगल। ये है ग्वालियर के पास के गाँव। अभी भी यहाँ जीवन वैसे ही चलता है। आदमी उठता है सुबह, अपने खेतों पर जाता है, उसके बाद आता है, अपने जानवरों को चराता है। इधर भी खेती है, इधर भी खेती है, दूर दूर तक देखोगे तो बीच में ये रोड चली जा रही है गाँव के। आई थिंक अभी गेहूं लगाया हुआ है इन्होंने, ज्यादा तो पता नहीं है खेती के बारे में। क्या बढ़िया लैंडस्केप है यार, कितने दूर दूर तक इधर खेत है, कितने दूर दूर तक यहाँ खेत है, फिर आगे पहाड़ है, बढ़िया गाँव की सड़क है बीच से। अभी हमारा बचा है 8 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से। यही तो प्रॉपर गांव है। आओ रहो और विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दे एमपी गवर्नमेंट। साला यहाँ शाम को निकलो तो क्या लगता होगा शानदार यार, जब सनसेट हो रहा होता होगा। ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर गेहूं स्टोर होता है, यहाँ फिर ये गोबर के उपले जो बना लेते हैं वो स्टोर होते हैं। ये पूरा लैंडस्केप बदल गया, पीछे खेत थे, अब ये बन आ गया है माइंस वाला एरिया। ये पूरा पत्थर की माइंस है यहाँ पे। इस तरफ भी आप देखोगे तो इस तरफ भी, इधर शायद अभी भी निकलता है और इधर बंद हो गया है। पड़ावली बचा है 3 किलोमीटर यहाँ से। फाइनली पहुँच गए बटेश्वर टेम्पल। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। बंद ना हो ऐसी साइटों को इंडियन गवर्नमेंट को और भी ज्यादा पब्लिसिटी करनी चाहिए। इतनी अच्छी चीज है। हर बार की तरह हम ही अकेले हैं। पिछली बार भी जब मैं आया था तब मैं अकेला था, इस बार भी आए हैं तो इस बार भी अकेले ही। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बटेश्वर द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। ग्वालियर से ये पड़ता है 35-40 किलोमीटर दूर एंड मुरैना से शायद 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। यहाँ पास में गांव है पड़ावली के पास में ये पड़ता है। पड़ावली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। एंड ये जो आप देख रहे हो यही है बटेश्वर द ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जो कि डिमोलिश पड़े हुए हैं। एंड इसका हिस्ट्री आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है, चाहो तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो जी मेरे आसपास जितने भी आप ये मंदिर देख रहे हो ये पड़ते हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहाँ पर एक गांव है पड़ावली उसके पास में। अगर आप ये देखोगे तो मोस्टली इसमें आपको दिखेगा जो अर्ली एक डायनेस्टी हुआ करती थी गुर्जर एंड प्रतिहारा, उनके अर्ली जो टाइम था उसका आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 मंदिरों का ग्रुप था जो कि डेमोलिश हो गया। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो यहाँ पर कोई एक अर्थक्वेक आया था उससे डेमोलिश हुआ था, या फिर मुगल्स जिन्होंने बहुत से मंदिर इंडिया के डेमोलिश किए थे उसके कारण हुआ था। बट अब आप देखोगे तो धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिस्टोर कर रहा है। और इसको मेन रिस्टोर करने वाले जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो है के मोहम्मद। ये वही है जो राम मंदिर है अयोध्या में, उसके लिए इन्होंने सर्वे किया था। और इसके बारे में एक फेमस बात ये भी है कि इस साइड का किसी को पता भी नहीं था। देन यहाँ पर एक डकैत हुआ करते थे निर्भय सिंह गुर्जर, उसने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा मॉन्यूमेंट्स है। उनकी मदद से ही यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना सर्वे का काम कर पाया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर कोई आ भी नहीं पाता था उन लोगों के डर के कारण। देखोगे तो यहाँ पर आपको इतनी बारीक बारीक डिटेलिंग देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको जितने भी वो है मोस्टली उसमें आपको शंकर जी की पिंडी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ये है, इसमें शंकर जी की पिंडी है। ये आप देखोगे तो इसमें नंदी जी को खंडित किया गया है, लेकिन अंदर शंकर जी की पिंडी है। जितना भी लगता है यहाँ इसको मुगल के कारण डेमोलिश किए गए, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आता है तो चीजें ऐसे टूटती नहीं है। अगर ये चीज जमीन में गड़ी हुई है तो ये टूटती नहीं। ये देखिए
एक शेर बना हुआ है, पूरा दोनों तरफ शेर बने हुए हैं। एंड मोस्टली जो ये मंदिर है इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था बिटवीन 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। ये डेडिकेट है विष्णु, शिव एंड शक्ति के लिए। आप ये जितने भी टेम्पल देखोगे आप में सबको मोस्टली मंदिर में अभी भी आपको शिवलिंग देखने के लिए मिलेगा। और बाहर जो है ये उस टाइम की जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो देखने को मिलेगी। ये कुछ मंदिर हैं जिन्हें रिस्टोर कर लिया गया है और इतिहास इतना विराट है कि आप उसको कभी झुठला नहीं सकते हो। जैसे आप देखोगे तो यहाँ कोई गॉडेस बनी हुई है के बगल में एक आई थिंक ये शेर की तरह का कुछ बना हुआ है। अभी तो इतने सारे पार्ट यहाँ टूटे हुए पड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 200 मंदिर यहाँ पर थे। और अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको कई जगह पढ़ने भी मिल जाएगा कि ये जो ग्रुप ऑफ मंदिर है इनका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो बिटवीन 750 to 800 में स्टार्ट हुआ था। कुछ कुछ मंदिर है यहाँ पर जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि जो हिंदू कैलेंडर वहाँ पर संवत है 1102 संवत या 1050 संवत वहाँ पर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर जो मंदिर कंस्ट्रक्ट है वो ऑलमोस्ट 50 या 60 जो मंदिर है उनको रिस्टोर किया गया है। ये हवन हुआ करता होगा उस टाइम, उसके लिए बना हुआ है। इसको भी बंद किया हुआ है ASI ने। कुछ बड़े मंदिर हैं इसके इधर। सामने की तरफ आप देखोगे तो कुछ छोटे मंदिर भी हैं। ये मंदिर है जिसको अभी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं इसके लिए। एंड सामने आई थिंक वो मेन मंदिर है जो बड़ा सा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बीच में भी ये छोटे छोटे मंदिर, जब लास्ट टाइम मैं आया था तब एक वो वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा हुआ करती है। अभी वहाँ भी चलेंगे हम लोग। आप इधर भी जो मंदिर देखोगे सब में आपको शिवलिंग दिखा मिलेगा। देन ऊपर ये बहुत अच्छी सी नक्काशी देखने मिलेगी उस टाइम का जो डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहारा, उसका आपको देखने से लगेगा। कुछ मंदिर यहाँ पर जो बने हुए हैं ऊपर वो बड़े मंदिर हैं। ये सामने की तरफ बने हुए मंदिर पूरे बड़े हैं, इस तरफ जो मंदिर बने हुए हैं वो छोटे हैं। और आप इधर आओगे तो इधर आपको देखने मिलेगा, इस सामने है मेन मंदिर शिव जी का। ये जितने ही मंदिर बने हुए हैं बने मोस्टली 3 लील के लिए। ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब पूरा मेन मंदिर है। शंकर जी का है यहाँ पर शिवलिंग। आओगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आई डोंट नो संस्कृत है या उस टाइम की कोई लैंग्वेज है। ये बड़ा मंदिर है शंकर जी का। ये पूरा एक टेबल की तरह बनाया है। ये भी कुछ चीजें हैं जो मिली होंगी बट यहाँ पर कहीं एडजस्ट नहीं हो पाई तो इनको ऐसा रखा गया है। ये मंदिर शंकर जी का देखोगे आपने नक्काशी, सबका कुछ ना कुछ तोड़ दिया गया है। ये सब डिमोलिश ही किया गया है। ये भूकंप से तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की सिर्फ गर्दन ही टूट जाए। तो मुगल्स यहाँ तक आ गए थे और उन्होंने ये डिस्ट्रॉय किया है। देखोगे तो ये कोई है, इनके पास ये बकरी है, ये देवता है कोई। ये भी है कोई जिनका बैल है और इनकी गर्दन तोड़ दी गई है। ये भी है जिनका तोड़ दिया गया है आधा पार्ट। तो ऐसी बहुत से आपको मंदिर इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड बटेश्वर शायद ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एक यूपी में भी है कहीं पर जो आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये भी है कोई, इनकी गर्दन तोड़ दी गई है। ये भी है, यहाँ गर्दन तोड़ दी गई है। इतिहास इंडिया का बहुत था बट उसको यहाँ तो डेमोलिश कर दिया गया है या फिर छुपा दिया गया था मुगलों के टाइम पर। तो अब जैसे धीरे धीरे निकल रहा है, कुछ गवर्नमेंटों ने इस पर ध्यान दिया, कुछ ने नहीं दिया। ASI का काम भी यहाँ चल रहा है। आज संडे है तो छुट्टी है यहाँ पर, वो बता रहे हैं जो है यहाँ पर रहते हैं। अच्छी साइट है, अगर लोग आप आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। ग्वालियर से भी यानी आसपास अगर आप रहते हो जैसे मुरैना धौलपुर, वहाँ से भी आ सकते हो एक दिन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे का आपका काम रहेगा। अब आओ चलते हैं ऊपर की तरफ जो और मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर। ये देखो ये नंदी जी का, इनको तोड़ दिया है। अभी जहाँ खड़े हो आप, ये इतिहास है भारत का। मोस्टली मुगल्स का यहाँ तो ये रहा होगा, जब वो आए उन्होंने देखा कि चीज़ें इतनी यहाँ अच्छी हैं जो सोची भी नहीं होगी। जहाँ मुगल रहते होंगे, जहाँ से वो आए होंगे, वहाँ इतना स्कल्पचर वगैरह होता होगा नहीं होता होगा। किसी को भी मिटाने का सबसे अच्छा बात है कि उनका धर्म को पर अटैक किया जाए, साहित्य को उनके ख़त्म किया जाए, ताकि आगे भी जो भी पीढ़ी आएगी अगर उसको पढ़ने को कुछ बचेगा नहीं तो वो जानेगी क्या। देखो ये पैर बने हुए हैं किसी के, बनाए हुए हैं। ये भी एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन है। ये अर्थक्वेक के कारण नहीं हो सकता। अर्थक्वेक के कारण चीज़ गिरेगी, कुछ होगा तो वो टूटेगी। ये उन्होंने तोड़ा है और ये बहुत बड़ी साइट है। हो सकता है अभी तो यहाँ है, ये हो सकता है ऊपर की तरफ भी मंदिर हो। यहाँ पर ये विष्णु जी का मंदिर है। यहाँ पर 2 हाथी बने हुए हैं, उन पर बैठे हुए कोई। अगर आप अंदर जाओगे तो ये पूरा नंबर्स लिखे हुए जिनसे इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये आप देखोगे कितनी लेडीज़ बनी हुई हैं।
इतिहास को आप दबा सकते हो, आप छुपा नहीं सकते हो। कभी ना कभी तो बाहर निकल के आती है वो चीज़, कहीं भी हो, वो चाहे अंग्रेज़ों ने कहीं किया हो, चाहे मुगलों ने किया हो। तो जी अगर आप देखोगे तो यहाँ एक छोटे छोटे पत्थर में भी आपको इतनी डिटेलिंग देखने के लिए मिली, जो अगर मंदिर में लगा दिया है उसमें भी, जो मंदिर में नहीं लगाया है उसमें भी। जैसे देखो यहाँ पे इतना डिटेल्ड काम किया हुआ है उस टाइम पर, एंड ये पूरा बनाया हुआ है जो आज आप मशीन से नहीं बना पाओगे अच्छे से, कहीं ना कहीं क्रैक आ ही जाएगा। अंग्रेजों ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया फाइनेंशियली, और मुगलों ने हिस्टोरिकली उसको नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों के टाइम ही ASI बनी थी, और इसको डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत उस टाइम के अंग्रेजों का हाथ है। आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये है। जैसे कि अभी बता रहे हैं यहाँ खुदाई की थी कि यहाँ पर हो सकता है कुछ मंदिर के अवशेष हों, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। अब इसको ढाक दिया जाएगा इसके बाद में। ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि ये पहले ऐसे हुआ करता था। ये जो सामने अभी मंदिर मैंने आपको दिखाया बन रहा है, वो पहले ऐसा हुआ करता था। ये थे, दिन बनने के बाद ये हुआ, इनका हालत ये थी, ये बनने के बाद पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये हुआ, इनकी हालत ये थी, ये बनने के बाद ऐसे हुए, ये पूरा रिस्टोर होके ऐसे हुए। तो ये आप देख सकते हो। कितना ये डिमोलिश था पूरा, ये वाला पार्ट भी, देन इसको कंस्ट्रक्ट करके किया हुआ है। देखो आप, ये जी सामने है, ये है हनुमान जी की मूर्ति जो यहाँ पर खुदाई में मिली थी। तो यहाँ पर है बंदे, वो बता रहे थे कि अभी तक कहीं भी इंडिया में देखने नहीं मिली। जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति और उसके नीचे आप देख रहे 2 लोग, तो ये हैं कामदेव जी और उनकी पत्नी रति। और रति देवी का टेम्पल आप देखोगे तो केदारनाथ के बाहर भी आपको मिल जाएगा। भाई इतिहास तो बहुत है, बस ये है कि जमीन के नीचे दबा हुआ है भारत का। आप आओ उसको ढूंढो। ये देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है देखने पे। उस टाइम जब बनाया होगा लोगों ने कितना मेहनत करके, जो उसी टाइम का दरवाजा बना हुआ है। दोनों तरफ आप देखोगे तो घंटी बनी हुई है। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब लेके आऊँगा यहाँ आरती को। मुझे लग रहा था यार यहाँ आना थोड़ा ठीक नहीं है, बट अभी जो लोग मिले सब आए हुए थे अपनी फैमिली को लेके। अभी चलते हैं यहाँ से। अगर रास्ते में एक मंदिर पड़ता है 64 योगिनी मंदिर, बट वो काफ़ी ऊंचाई पे है और धूप भी होगी। अगर वहाँ रुका तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से सीधे घर के लिए निकलते हैं। तो जी अब निकले यहाँ से, हो गया यहाँ पर। अच्छी साइट है, आप कभी भी देखने आओ। इसमें बैटरी बची है 12%। चलो देखते हैं कहाँ तक ले जाती है। चलो जी निकले। 38 किलोमीटर 10.5 बता रहा है। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा इसमें। ये रास्ता बन गया। जब मैं लास्ट टाइम आया था इस रास्ते से तो इस पे इतने बड़े बड़े पत्थर थे, अब आ गए। चलो बैटरी नहीं बची उसमें ज़्यादा। बटेश्वर से लौट रहे, वाईफाई है, चला लेना। पेट्रोल डल गया, चले यहाँ से। चलो भाई पहुँच गए अपने घर। यहाँ से 100 मीटर दूर और पहुँच के फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो जी अभी बटेश्वर से घर लौट आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। वी आर नियर टू अबाउट अवर 300 सब्सक्राइबर।